आज 3 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। आज का प्रश्न है, बाबा अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाते हैं? बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे रामराज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर जीत पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे निर्वाण धाम से कैसे आते हैं और बाबा कब कैसे आते हैं, यह बाबा ही हमें बताते हैं। बाबा कौन है और हम बच्चे कौन हैं और हम क्या करते हैं, तो यह सब बातें बाबा ही हमें बताते हैं। कैसे बाबा आकर रामराज्य की स्थापना करते हैं और कैसे हम बच्चों को रावण पर विजय पहनाते हैं, यह सब बातें बाबा हमें बताते हैं, क्योंकि बाबा ने हम आत्माओं की ज्योति अभी जगा दी है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही हैं, यह रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहाँ से है जहाँ से बच्चे आते हैं, वहाँ है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। रामराज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं, रामराज और रावण राज इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और रामराज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं और रामराज्य में बहुत थोड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती रहती है। द्वापर के बाद से कैसे जनसंख्याओं की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। बाबा कहते हैं, क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी। मनुष्यों की ही कहानी है तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। राम सतोगुनी है तो वो भी बेहद के मालिक हैं और रावण भी बेहद का मालिक है, वो विकारों का बेहद का मालिक है। तो बाबा कहते हैं, अभी कितने धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, यह है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं, लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया। यह तो हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं, सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अब नहीं है। रामराज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाता है रामराज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं जो सारे विश्व की सेवा करते हैं, उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी और दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत
जग जाती हैं। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। आयरन एजेड है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है, बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं, जब ताजपोशी होती है तो आतिशबाजी जलाते हैं, वो नहीं। अभी जो है वो बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल दीपमाला है। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। यह सब है हद के। अभी तो बेहद का बिना सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी जोत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी जोत बड़ी जोत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक मनुष्य पर फिदा हुए हो, जलने की तो बात नहीं। जैसे अभी आशिक मासूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वह एक ही मासूक है, बाकी सब हैं आशिक। आशिक उस मासूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। मासूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें। तुम्हारे सिवाय हम किसको याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक मासूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक मासूक, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं, भल कोई नेचर आदि को मानते हैं। फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से ज़रूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक मासूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने मासूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर मासूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ वह बात नहीं है। यह तुम्हारा आशिक एवर गोरा है, कभी सावरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाट बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। यह शिव बाबा भी है, शिव बाबा भी है। हाँ, क्योंकि शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, शरीर के साथ। शिव बाबा ही आकर हमें स्व का दर्शन कराते हैं ना। बाबा ही हमें बताते हैं कि तुम आदि में क्या थे, मध्य में क्या थे, अंत में क्या थे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाए। वह सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है। देह को थोड़े ही कहा जाता है। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं सुदर्शन चक्रधारी बनती हैं? बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण धर्म में हैं। जब शूद्र धर्म में थे तो वह नहीं जानते थे। जब हम भी लौकिक में थे, भक्ति मार्ग में, तो हम नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम ब्राह्मण बनते हैं तभी हमें ज्ञान मिलता है कि हम आदि मध्य अंत कौन थे, कौन हैं और बनने वाले हैं। आगे बाबा कहते हैं अब बाप द्वारा तुमने जाना है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं।
तुम ही सुनते हो और खुश होते हो, बाहर वाले यह सुने तो आश्चर्य खाएं। ओहो, यह तो बहुत ऊंच ज्ञान है। अच्छा, तुम ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए खलास, माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा कर निकलता है, फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी है। जब प्रदर्शनी हमारी लगती है तो बहुत बाहर के लोग भी आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं कि हाँ, नॉलेज तो आपका बहुत अच्छा है। कहते हैं मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, यह करूँगा। बस बाहर निकला, वहाँ तो समझ लिया, लेकिन बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा और फिर बाहर निकलता है तो वहाँ की जो भी थी, वो गर्भ जेल का जो भी कष्ट था वो वहीं रह जाती है, फिर वह बाहर निकल जाता है। ऐसे ही जब लौकिक में प्रदर्शनी लगती है तो हाँ, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत ऊँची है, अच्छा कह लेते हैं, हम भी ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, हम भी कोर्स करने ज्ञान सुनने आएंगे। और जब बाहर निकलते हैं तो फिर वहाँ की बातें वहीं भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेगा। जो यहाँ के होते हैं उन्हें यह ज्ञान खींच लेता है। तो बाबा कहते हैं अभी तो यह है रौरव नर। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प, बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुल, तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। यह धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी हैं तुम मात पिता। वह सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम। यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण को जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़े ही हैं। ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। बेहद के बाप का यादगार मनाए। तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है, उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं। जो बाप सर्व की सद्गति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसको पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैम्प नहीं बनाते। औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? यह किसको पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठयोग सिखाया नहीं। यह हठयोग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलॉसफर कहलाते हैं। वह इन बातों को समझ और सुधर जाएं।
कहे हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। चाहे कितने भी पढ़े लिखे कोई भी फिलोसफर हो, लेकिन जब यह ज्ञान सुने तो उन्हें लगे कि हाँ, यह तो ज्ञान बताने वाला स्वयं परमात्मा ही हो सकता है और सारी ज्ञान की बातें बहुत राइट हैं, बाकी सब है रॉन्ग। बाबा कहते हैं तो यह भी समझे कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है धर्म भूमि, जहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते। वह तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्मभूमि है, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यह चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भराकर ले जाएं। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी चाहिए। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ेंगे, ताकि सबको मालूम पड़े कि यह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे होना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वह डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है रूप बसंत बन। मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, सर्विस में उमंग से रहना है, याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना है। यही हमारा दिव्य अलौकिक कार्य है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा आशिकपन एक मासूक पर हमें फिदा होना है, अर्थात बाबा पर हमें बलि चढ़ जाना है, तभी हमारी सच्ची दीपावली होगी। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्वशक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाली विघ्न व परीक्षाओं को पास करना यह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड हर संकल्प दूसरे के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब
विश्व कल्याण में सफल करेंगे। जो बाबा के विश्व महाराजन बनने वाले बच्चे होंगे वह सर्व शक्तियों के स्टॉक से भरपूर होंगे। उनका हर तन मन धन श्वास समय संकल्प सर्व दूसरों के कल्याण में लगता रहेगा। वो मन वचन कर्म हर तरह से वह सबकी सेवा करते रहेंगे और वह सर्व शक्तियों के स्टॉक से भरपूर रहेंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, एक भी कमजोरी हमारी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए हमें कमजोरियों को अब तलाक देना है। आज का व्यक्ति सारे हैं, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।